जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं जिस तरह से ग्रह नक्षत्र बता रहे थे कि हमारे सामने जो समय है वो युवाओं का है, और आपने देखा कि नीट की जो परीक्षा थी वो कहीं ना कहीं रद्द हो गई, कहीं ना कहीं वो घोटाला लोगों के समक्ष आया। और नीट की परीक्षा जिन लोगों ने तैयारी की थी, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी समय रहा, और आने वाले समय पर इस तरह से ही उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। और आने वाला, क्योंकि जो शनि जा रहे हैं अभी रेवती नक्षत्र में 17 मई को, तो बुध रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, और 27 में से तो रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र हैं। तो किस तरह से हमारे सामने उसका परिणाम आने वाला है, या हमारे जीवन पर उसका किस तरह से मेल दिखाई देगा, तो उस पर विचार करते हैं। शनि है मीन राशि में अभी, और उसके अंदर जो मीन राशि है वो जलीय राशि है, और जो शनि है वो कहीं ना कहीं वायु तत्व राशि है, और जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र कहीं ना कहीं यात्रा को दिखाते हैं, या अंत दिखाते हैं, किसी चीज का परिवर्तन दिखाते हैं, क्योंकि किसी चीज का अंत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह से आध्यात्मिक शनि की वजह से शनि हमें आध्यात्मिकता देता है, और अगले चरण की तैयारी करने का हमें तैयारी करने के लिए हमें मौका देता है कि हमें किस तरह से एक कांत करके दूसरे की तरफ बढ़ना है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। इसके जो मुख्य प्रभाव है हमें किस तरह से दिखाई देने वाले हैं। जो हमारे अधूरे कर्मों का हिसाब है वो सामने आता हुआ दिखाई देगा। हमें किस तरह से अपने जो अधूरे कर्म है उसको किस तरह से पूरा करना है, वह हमें संदेश देते हुए दिखाई देंगे शनि महाराज जी। तो जीवन में हमारे पुराने अध्याय समाप्त होते हुए दिखाई देंगे और नए की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि मान लो कि किसी का कोर्ट केस चल रहा था, तो इस समय पर उनका कोर्ट केस खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी चीज खत्म होगी तभी हम नए जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से शनि कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस जिन लोगों का चल रहा था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और हम नए जीवन की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। शनि कहीं ना कहीं अकेलेपन की तरफ और जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है, वास्तविकता की तरफ हमें सामना कराता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो उस तरह का हमें जीवन में झुकाव करता हुआ दिखाई देता है कि मान लो कि जिस तरह से अभी सत्य और असत्य की अगर खोज की जाए तो कहीं ना कहीं हम भ्रमित हैं, और कहीं ना कहीं अभी हम बाहरी दुनिया में ही भौतिक चीजों को ही सत्य मान बैठे हैं, जबकि जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो नश्वर है और जीवन में हमेशा बदलने वाली है। जो कि सत्य केवल हमारा जो हम अध्यात्म के प्रति, जो हम ध्यान के प्रति, हम उस भगवान के प्रति हम ध्यान लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं सत्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। वही कर्म हमारा जन्म दर जन्म आगे बढ़ता रहता है, और हमारी जो आध्यात्मिकता की तरफ जिस तरह से हमारी कुंजी बढ़ती जाएगी वो हम उसी तरह से मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से अभी रिंगस में खाटू श्याम मंदिर में के पास कहीं ना कहीं करोड़ों का सामान आगजनी हो गया। तो इस तरह से सत्य क्या कह रहा है कि भगवान हमें भारी दुनिया, अगर भगवान जो खाटू श्याम भगवान जी लोगों की पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो क्या उस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि उसका करोड़ों का सामान जल गया, और जो कि मंदिर में ही चढ़ाने वाला शंख और ध्वज उसकी दुकान में रखा हुआ। तो इस तरह से करोड़ों का सामान जल गया वहां पर, तो क्या उसके लिए भगवान खाटू श्याम उसी के दर पर आकर क्या उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे थे, या किस तरह से उसने ऐसे क्या कर्म कर दिए थे, उस पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारी दुनिया में बाहरी चीज़ों के प्रति ज़्यादा झुकाव है हमारा। कहीं ना कहीं वो जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी हमारे लिए बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए गए हैं। हम कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया में जाते रहते हैं, और बाहरी दुनिया के प्रति ही हमारा मोह आकर्षण बढ़ता रहता है। ये रेवती नक्षत्र कहीं ना कहीं उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं, और जो युवा वर्ग है उसमें खास तौर से उसके प्रति अलग से रुचि उत्पन्न होगी कि सत्य क्या है, ज्ञान और विज्ञान के प्रति, और जो ध्यान और अध्यात्म है उसमें कहीं ना मेल करते हुए एक एक्चुअल जो रास्ता है उसके प्रति युवा वर्ग का खास तौर से
ध्यान आकर्षित होगा और वो उस चीज़ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी नीट की परीक्षा में घोटाला हुआ और कहीं ना कहीं युवा वर्ग का जो कि जैसे कि ग्रहों बता ही रहे थे कि क्योंकि बुध कहीं ना कहीं युवा वर्ग को प्रेजेंट करता है और युवा वर्ग के लिए ही काम कर रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय पर जो भी जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की है, क्योंकि उनका उनका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं विफल नहीं जाएगा, आने वाले समय पर उनको जो सफलता है वो प्राप्त होगी। अगर किसी ने पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ कोई तैयारी करी है तो उसको उसका फल प्राप्त होगा। अगर जैसे कि जिन लोगों ने अभी पूरी निष्ठा के साथ तैयारी नहीं की थी और उनको जिस तरह से अभी जो नीट की परीक्षा में उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया था, तो कहीं ना कहीं वो उसमें उनका घोटाला सामने आने की वजह से वो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरह से आने वाले समय पर भी हमें इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारे भ्रम है, एक्चुअल जो हमारे भ्रम बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई देंगे और जो हम सत्य की तरफ हमारी खोज बढ़ती हुई दिखाई देगी। लाभ, अगर लाभ की बात की जाए तो किन किन राशियों को लाभ प्राप्त होगा इस रेवती नक्षत्र होने की वजह से, तो मकर है, कुंभ है और वृषभ राशियों को खास तौर से उनके कैरियर में स्थिरता आएगी और लंबे समय से जो रुके हुए काम थे, जैसे कि किसी का प्रमोशन का काम था या किसी जो मेहनत करी थी उसकी वजह से उसको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वो इस समय पर उनको प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। अगर आर्थिक क्षेत्र बात की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में भी उन लोगों को लाभ मिलेगा और अनुशासन जिन लोगों की, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं हमें अनुशासन प्रिय रहना सिखाता है, अगर हम अनुशासन में रहते हुए अगर कोई भी काम करते हैं तो इस समय पर हमें लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमें समाज में मान सम्मान मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि खास तौर से मकर, कुंभ और वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर से बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। उनको जो भी पूर्व के काम हैं या उनके जीवन में कोई रुकावटें थी तो वो पूरी होती हुई नजर आएगी और नए जीवन में किसी न किसी स्थापित नए काम की हम शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन पर भावनात्मक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां या परीक्षा में कहीं ना कहीं असफलता की या मानसिक थकान होने की पूरी संभावना दिखा दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से मन की वजह से भ्रमित होते हुए दिखाई देंगे। जो जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसे इस तरह का भ्रम पैदा होगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको फिर जो इस तरह से भ्रम पैदा होगा कि मुझे बहुत कुछ आता है और जब एग्जाम देने जाएंगे तो उनके सामने वो परिस्थितियाँ इस तरह से आएंगी कि वो तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह से खास तौर से मीन, कर्क और वृश्चिक राशियों के लिए ध्यान देने वाली समय बात है कि वो कड़ी मेहनत करें। क्यों कड़ी मेहनत करेंगे और भ्रम किसी तरह का पैदा करेंगे तो जीवन में असफलता होने की संभावना है। तो उनको खास तौर से जो निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझ कर ले, भ्रम की परिस्थितियाँ उत्पन्न ना करें। परेशानियां आ सकती है तो उसमें डटे रहें, किसी तरह से हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय ही इस तरह है, ग्रह का खेल ही इस तरह से है। तो हमें समझदारी से चलने की ज़रूरत है, परिवर्तन का ही समय है। अगर मिथुन और कन्या राशि की बात की जाए तो जीवन में दिशा बदलने के निर्णय ले आने वाले हैं। तो जैसे कि मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि जीवन में नई दिशा तभी आएगी जब कोई नया काम होगा, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो फिर नए घर में जाते हैं, उनकी जीवन की ही दशा बदल जाती है। तो इस तरह से उनके इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो जीवन नौकरी का, जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी उनको प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से रेवती नक्षत्र जो कि आखिरी नक्षत्र है, तो इस तरह से मिथुन और कन्या राशियों को इस तरह से लाभ देने वाले हैं। रेवती मोक्ष से जुड़ा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं यह शनि यह समझाने का काम करता है कि हमें मोक्ष की तरफ किस तरह से बढ़ना है और हमारी दिशा और निर्देश क्या हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन का यापन करना है, वह हमें कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र दिखाते हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है, हमारी साधना है, हमारी ज्योतिष है, हमारा अध्यात्म है, हमारा एकांत में रहना, इस तरह से हमारा इन चीज़ों के प्रति हमारी रुचि होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर
देश दुनिया की बात की जाए तो किस तरह से हमारे देश दुनिया में परिस्थिति रहने वाली है। आर्थिक और संचार में बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, जिस तरह से अभी भारत में भी कहीं ना कहीं सोने पर और हमें इस तरह से निर्देश मिले हैं कि हम इस जो कि यात्राएं कम से कम करें। तो इस तरह से हमें परिवहन और समुद्र यात्रा और संचार क्षेत्रों से बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से पहले से ही हमें इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो ये ग्रह कहीं ना कहीं यात्रा, परिवहन, समुद्र यात्रा और संचार के जो क्षेत्र हैं उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो उनसे घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे जल से जुड़ी हुई भी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। इस तरह से उनकी चर्चाएं हमें हमारे जीवन में या हमारे आसपास होती हुई दिखाई देगी। छुपे हुए जो सत्य हैं या कोई घोटाले हैं वो हमारे सामने उजागर हो सकते हैं। जिस तरह से अभी नीट का ही घोटाला हमारे सामने आया है, इस तरह से और भी घोटाले हैं या और भी जो परिस्थितियां हैं वो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि आने वाले समय पर, क्योंकि रेवती लास्ट का नक्षत्र है, कहीं ना कहीं सत्य को उजागर करता है। जो भी असत्य है वो हमारे सामने छुपा हुआ कोई भी कार्य है वो हमारे सामने आएगा और उसको सत्य को सामने स्थगित करेगा। को जो घोटाले है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने उजागर होते हुए दिखाई देंगे। और राशि की बात की जाए तो जैसे चय है और दय नाम के जो लोग हैं उनको खास तौर से सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कुछ भावनात्मक उनसे जुड़ी हुई उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है चय और दय नाम लोगों वालों को लिए। तो आने वाले जीवन में आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहे, इसी आशा के साथ आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपके जीवन में कोई कठिनाई या कोई बाधाएं हैं तो हमारा उससे पहले किसी तरह से अगर वीडियो के माध्यम से किसी को कोई जागरूकता मिलती है तो आशा यही रहती है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको छोटा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी थोड़ा जागरूक रहें और लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव हो। अगर वीडियो के माध्यम से किसी के प्रति किसी का जीवन बदलने की आशा होती है तो आप उसमें भागीदारी निभा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।